हेलो स्टूडेंट, आपका जो 115 पर मैंने ये वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, 115 तक कंप्लीट हो गया था। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं 116 पर। तो यहाँ पर क्या है हेडिंग? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। क्या होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस? फोर्सेस दैट डू नॉट फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट ऑन विच दे आर एक्टिंग आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। यानी वो फोर्सेज जो डू नॉट फिजिकल कॉन्टैक्ट, जो हमारे फिजिकल कॉन्टैक्ट से नहीं लगाए जाते हैं, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, ऑन विच दे आर एक्टिंग आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। और वो फोर्स एक्ट होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज बोलते हैं। दे आर ऑफ द फॉलोइंग 3 टाइप्स। ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट व्हेन लेट गो फॉल फ्रीली टुवर्ड्स द ग्राउंड, यानी कि ऑल ऑब्जेक्ट, सारे ऑब्जेक्ट जितने होते हैं, वी लेट गो फॉल फ्रीली टुवर्ड्स द ग्राउंड, सारे क्या ग्राउंड पर अगर हम ऊपर से कोई भी चीज फेंकेंगे तो कहाँ पर गिरती है? नीचे आके गिरती है। अ स्टोन और एन एप्पल व्हेन रिलीज्ड फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द ग्राउंड, यानी अगर हमने ऊपर से फेंकेंगे तो रिलीज होकर कहाँ गिरेंगे? वो नीचे ही गिरते हैं, ठीक है। दिस इज बिकॉज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन ऑल ऑब्जेक्ट और नियर इट्स सरफेस, यानी इसका ये कारण क्या है कि फोर्स लगता है उस पर, अर्थ पर। अर्थ का जो फोर्स होता है कहाँ? चारों तरफ से लगता है। दिस फोर्स इज टर्म्ड एज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इस फोर्स को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। इट इज नॉट ओनली अर्थ दैट, ये सिर्फ अर्थ का एक्सर्शन नहीं है, बोल सकते हैं, दैट एक्सर्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बट देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मासेस आल्सो। यानी ये सिर्फ ग्रेविटी फोर्स नहीं, ये अट्रैक्शन है टू फोर्स का। यानी ये बोल सकते हैं कि टू फोर्स जो है अट्रैक्ट होते हैं आपस में, उसको भी हम फोर्स बोल सकते हैं, ठीक है। अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मास आल्सो, ठीक। वी कॉल दिस यूनिवर्सल फोर्स। हम इस फोर्स को बोलेंगे यूनिवर्सल फोर्स बोलेंगे, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कीप द प्लैनेट्स मूविंग अराउंड द सन एंड द मून्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। यानी क्या कह रहा है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है क्या रखता है? कीप्स द प्लैनेट मूविंग अराउंड द सन, यानी ये जो क्या करते हैं? अराउंड द सन, सन के चारों चक्कर लगाते हैं। एंड द मून ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, और मून का अराउंड द अर्थ, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, इवन द टाइड्स ऑफ द सी आर कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड मून। यानी कह रहा है कि इवन टाइड्स इन द सी में जो लहरें उठती हैं, आर कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल, किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, बिटवीन द अर्थ एंड द मून, मून और अर्थ के बीच में। नेक्स्ट क्या है हमारा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द फोर्स एक्सर्टेड बाय एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड बॉडी इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रिकल फोर्स। यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, इलेक्ट्रिकली चार्ज की वजह से, विद्युत की वजह से जो चार्ज लगता है, जो फोर्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। व्हेन यू रब अ कॉम्ब इनटू योर ड्राई हेयर फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए आप अपने ड्राई हेयर पे क्या करते हैं? कॉम्ब को रब करते हैं। द कॉम्ब एक्वायर्स अ प्रॉपर्टी कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। तो कॉम्ब पर एक प्रॉपर्टी आ जाती है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज बोलते हैं, ठीक। दिस कॉम्ब व्हेन ब्रॉट नियर बिट्स ऑफ पेपर एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ देम। यानी ये छोटे छोटे, जैसे ही यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखा रहा है कि छोटे छोटे जो पेपर हैं वो क्या होने लगेंगे? उससे अट्रैक्ट होने लगते हैं, ठीक है। दिस कॉम्ब व्हेन ब्रॉट नियर बिट्स ऑफ पेपर एक्सर्ट अ फोर्स ऑन देम। उस पर एक फोर्स लगने लगता है, अट्रैक्ट होने लगते हैं। बिकॉज of this force these bits of paper move towards the comb, because क्योंकि of the this force these bits of paper move towards, यानी इस पे एक फोर्स लगा है। कौन सा फोर्स लगा है? क्योंकि ये इसके कॉम की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वी कैन से that the force which result due to the repulsion of similar charges or attraction opposite charges, यानी इस फोर्स को हम बोल सकते हैं कि रिपल होगा तो वो सेम चार्जेस होंगे, इस वजह से रिपल हो जाता है, और अपोजिट चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट आया हमारा मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या है? A large magnet is being used to pick out scraps of iron from the garbage. गार्बेज से जो भी स्क्रैप्स होते हैं आयरन को, उनको कलेक्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। इट इज यूजिंग फोर्स टू लिफ्ट द आयरन पीसेस, यानी आयरन पीसेस को लिफ्ट करने के लिए मैग्नेट का यूज किया जाता है। दिस फोर्स कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। तो इस फोर्स को क्या बोलते हैं हम? मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं या मैग्नेटिज्म बोलते हैं। इट इज एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन सर्टेन मेटल्स सच एज आयरन। यानी ये फोर्स
जो है मैग्नेट का लगता है किस पर, मेटल्स पर लगता है, सच है जैसे कि आयरन। ठीक, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं हम। ये हमारा पेज नंबर 117, इस पर है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब जैसे कि हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस पढ़ लेते हैं, जो हमारी बॉडी से टच किए बिना या फिजिकल कॉन्टैक्ट के बिना जो फोर्स लगता है उसके बारे में पढ़ा था हमने। जो फिजिकल कॉन्टैक्ट के बिना होता है तो वो जो फोर्स लगेगा वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं। अब ये कॉन्टैक्ट फोर्स, इसमें तो फिजिकल कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फोर्सेज दैट एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाए तो वो कौन सा होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। कॉन्टैक्ट फोर्सेस के टाइप दिए हुए हैं यहाँ पर, हम पढ़ते हैं। सबसे पहला टाइप है इसका मस्कुलर फोर्स। द फोर्स अप्लाइड बाय द मसल्स, यानी मसल्स के द्वारा लगाया गया फोर्स ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी का, इज टर्म्ड एज अ मस्कुलर फोर्स। क्या बोलेंगे हम, मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। इफ अ स्कूल बैग इज लिफ्टेड और फुटबॉल इज किक्ड, फोर्स अप्लाइड। ठीक है, हम बैग को लिफ्ट करते हैं, अपना स्कूल बैग उठाते हैं, ठीक है, और फुटबॉल को किक करते हैं, तो ये क्या हो रहा है, फोर्स का काम हो रहा है, फोर्स लग रहा है इस पर। वॉट एवर यू डू इट विद द फोर्स ऑफ योर मसल्स, यानी कि जब आप करते हैं इसको तो आपकी मसल्स काम करती हैं इसमें। योर बॉडी हैज टू बी कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट, और आपकी बॉडी कॉन्टैक्ट में आती है किसी भी ऑब्जेक्ट के, और फोर्स अप्लाई होता है उस पर। द मसल्स एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट दैट ब्रिंग इट इन मोशन। द मसल्स एक्सर्ट अ फोर्स, मसल्स जो है वो फोर्स लगाती हैं किस पर, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑन द ऑब्जेक्ट पर, दैट ब्रिंग इट इन मोशन, जो क्या करती हैं, उसको मोशन देती हैं किसी भी चीज को। जैसे कि आपको एक फुटबॉल का बताया था, किक करेंगे आप तो वो मोशन में आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा फोर्स है, देखिए, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन एनी टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट एंड टेंडिंग टू अपोज मोशन इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यानी वो फोर्स जो एक दूसरे से, अगर एक दूसरे में लग रहा है तो वो दोनों फिजिकल कॉन्टैक्ट से हो रहा है, अपोजिट मोशन में हो रहा है, तो इसलिए वो क्या कहलाता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। जैसे कि किसी भी गाड़ी में ब्रेक लगना, ठीक है, वो भी एक फ्रिक्शन का फोर्स है। ठीक है, रोल अ बॉल ऑन द रफ रफ रोड आउटसाइड द हाउस, यानी कह रहा है एक बॉल को लुढ़काइए जो आपके आउटसाइड, घर के बाहर एक रफ रोड है उस पर। इट स्टॉप आफ्टर मूविंग अक्रॉस द शॉर्ट डिस्टेंस, यानी थोड़ी सी दूरी तय करके वो रुक जाएगी बॉल। नाउ रोल इट ऑन स्मूथ फ्लोर ऑन द रूम की एक फ्लोर पर जो चिकना फ्लोर है रूम का, उस पर लुढ़काइए। इट मूव्स थ्रू अ मच लॉन्गर डिस्टेंस एंड देन इट इज स्टॉप, यानी ये जितना आपने बाहर लुढ़काया था बॉल उससे ज्यादा दूरी तय करेगी जो आप घर में स्मूथ सरफेस पे लुढ़काएंगे बॉल को। द मूविंग बॉल स्टॉप बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ फोर्स ड्यू टू द रफनेस ऑफ द फोर्स। द मूविंग बॉल स्टॉप, ये कह रहा है मूविंग बॉल स्टॉप, रुक जाएगी, बिकॉज ऑफ एक्सिस्टेंस ऑफ फोर्स ड्यू टू द रफनेस ऑफ द फोर्स। फोर्स क्या है, अगर रफ पर जब रफ एजेस है उसकी, मतलब जो एज है रफ है, दिस फोर्स एक्ट बिटवीन एनी टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, यानी ये फोर्स एक्ट करता है जब दो सरफेसेस कॉन्टैक्ट में होती हैं। एंड ट्राइज टू अपोज मोशन, और ट्राई करती हैं क्या, अपोजिट मोशन में हो। इट इज मोर बिटवीन टू रफ सरफेस, ये ज्यादा, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये ज्यादा होता है टू रफ सरफेस में, और लेस होता है किसमें, बिटवीन टू स्मूथ, यानी कि उसमें से क्या हो, एक स्मूथ सरफेस हो और एक रफ सरफेस हो तो उसमें कम लगेगा। ठीक है, और दोनों अगर रफ होंगी तो उसमें ज्यादा लगेगा ये फोर्स। अब नेक्स्ट फोर्स है इसका मैकेनिकल फोर्स। द फोर्स प्रोड्यूस्ड और एक्सर्टेड बाय अ मशीन इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स, यानी कि द फोर्स प्रोड्यूस्ड और एक्सर्टेड, यानी जो फोर्स लगता है बाय मशीन के द्वारा, इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल फोर्स बोलते हैं। टू प्रोड्यूस फोर्स बाय मशीन वी मस्ट सप्लाई इट विद सम काइंड ऑफ एनर्जी, यानी कि टू प्रोड्यूस फोर्स, हम जो प्रोड्यूस होता है फोर्स बाय मशीन के द्वारा, वी मस्ट सप्लाई, हम उसको सप्लाई करते हैं इट विद सम काइंड ऑफ एनर्जी के रूप में। ठीक है, द एनर्जी ऑफ पेट्रोल इज यूज टू रन मोटर कार इंजन, यानी जैसे कि पेट्रोल है, ठीक है, तो पेट्रोल से मशीन, हमारी जो कार होती है वो क्या है, एक मशीन है, उसकी एनर्जी एक रूप में यूज करके उससे कार जो है रन करती है। ठीक है, एनर्जी टू मूविंग एयर इज यूज टू प्रोड्यूस द फोर्स विच रोटेट द विंड टर्बाइन फॉर ग्राइंडिंग व्हीट, यानी कि एनर्जी मूविंग एयर के द्वारा, जो एयर की एनर्जी है, इज यूज टू प्रोड्यूस फोर्स प्रोड्यूस करती है, विच रोटेट विंड टर्बाइन, जो विंड के से चलने वाले टर्बाइन होते हैं वो क्या चलते हैं हवा की ताकत से, फॉर ग्राइंडिंग व्हीट, और उससे क्या होता है, जो व्हीट्स होते हैं गेहूं उससे पिसते हैं। ठीक है, सेल बोट्स
also use the energy of wind to produce the force which moves to boat। यानी कह रहा है जो सेल बोट्स होती हैं उसमें बड़े बड़े कपड़े के जो पंखे से लगे हुए होते हैं, तो उसमें क्या होता है जब हवा बहुत तेज चलती है तो उसको क्या लेके जाती है, जो सेल बोट होती है उसको लेकर जाती है हवा, उससे फोर्स लगता है और वो उसको आगे करती है, मूव करती है उसको। फ्लोइंग फ्लोइंग वाटर हैज काइनेटिक एनर्जी। जो फ्लोइंग वाटर यानी कि बहता हुआ पानी में कैसी होती है, गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। दिस एनर्जी इज यूज टू प्रोड्यूस नेसेसरी फोर्स। एक आवश्यक फोर्स प्रोड्यूस होता है इसके द्वारा, विच रन्स द इलेक्ट्रिक जनरेटर। जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर चलते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, और जिससे क्या बनता है, इलेक्ट्रिक करंट को बनाया जाता है। ठीक, जिससे कि हमें आपने देखा होगा कि जो हमें बिजली मिलती है वो किससे बनती है, पानी से ही बनती है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक तरीके का जो होता है एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होती जाती है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।